ज्ञान गंगा गीता दर्शन। अर्जुन का पहला प्रश्न था, उपासक दो तरह के हैं, एक सगुणोपासक, एक निर्गुण उपासक। अर्जुन ने पूछा था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सगुण भगवान की, सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाला भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। कल भगवान ने उत्तर दिया कि भगवान के सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले, भगवान के सगुण स्वरूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन भगवान ने किया। किन शब्दों में किया? मय्यावेश्य मनो ये माम, श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामताः। भगवान ने कहा, अर्जुन वो भक्त अत्यंत श्रेष्ठ है। कौन सा भक्त? जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके, मन को मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, सगुण साकार में एकाग्र कर देता है, निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं, निरंतर मेरा चिंतन, मेरा जप, मेरा मनन, मेरा भजन, मेरा श्रवण करते हैं और मेरे ध्यान में लगे हुए हैं। जो भक्तजन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, वह भक्त श्रेष्ठ हैं। और वह भक्त श्रद्धा क्यों श्रेष्ठ हैं? कि वो श्रद्धा से युक्त हैं, उनके अंदर पूर्ण श्रद्धा है और श्रद्धा से युक्त होकर वो मुझ सगुण साकार परमेश्वर को भजते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई भाई, श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। श्रद्धा है तो धर्म है। देखिए, आपके अंदर श्रद्धा है तो परिवार में भी आप प्रेम से रह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा है। और पारिवारिक प्रत्येक व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं आप। आकलन का मतलब है यथा देव तथा पूजा। जैसा व्यक्ति है उसको वैसा सम्मान दे सकते हैं, श्रद्धा है तो। और श्रद्धा नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा, जो श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण साकार परमेश्वर को भजते हैं। अभी आपको बात को समझें। इधर भगवान की लीला देखिए, भगवान का स्वरूप देखिए सगुण साकार। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब सीताराम जी का स्वरूप है। शास्त्र कहता है कि वासुदेवम इदम सर्वम, ये सब वासुदेव भगवान का स्वरूप है। शास्त्र ये कहता है कि नारायण एविदम सर्वम, यह सब नारायण का स्वरूप है। शास्त्र से मतलब क्या है? शासनातीत शास्त्रम, जिसे शासन करने का ढंग है तो शास्त्र ही शासन करता है। व्यक्ति शासन नहीं करता, वो तो अपने पर भी शासन नहीं कर पाता, शास्त्र का शासन क्या समझेगा? तो शासनात् शास्त्रम, ये शासन का जो दृष्टिकोण है देने वाला शास्त्र है। शास्त्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो सुलझते हैं और उस दृष्टिकोण में जीते हैं जो शास्त्र कहता है। तो भगवान कहते हैं अतिशय
श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त। देखिए क्या कहा, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त, नित्य युक्त और नित्य युक्त। परया, परया का मतलब अतिशय श्रेष्ठ, परया का मतलब अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त। मन परया, परया का मतलब है कि इस माया से परे, इस प्रपंच से परे, इस अविद्या से परे, इस भोग विलास से परे, इस देह आत्म बुद्धि से परे, परया श्रद्धया, उस परम श्रद्धा से जो युक्त है वह भक्त मेरा श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठ भक्त श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण साकार रूप की परमेश्वर की उपासना करता है, भजता है मुझे। तो ऐसे मुझ सगुण साकार रूप को, परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। वो मुझे योगियों में अति उत्तम श्रेष्ठ हैं। ये नहीं कहा कि ज्ञानियों में अति उत्तम श्रेष्ठ हैं, भगवान ने कहा योगियों में अति उत्तम श्रेष्ठ हैं। जितने भी योगी हैं, योग करने वाले हैं, भक्ति का जो कर्म योग मार्ग से जा रहे हैं, भक्ति योग मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान योग मार्ग से, सब में वह भक्त मुझे अत्यंत श्रेष्ठ है। दो बातें कहीं, एक तो जिसने अपने मन को एकाग्र करके, मतलब सब तरफ से हटा करके, पूरे प्रपंच से हटा करके और मुझे परमात्मा में लगा दिया, और मन को एकाग्र करके जो मेरा भजन कर रहा है, निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा हुआ है, एक बात। और दूसरी बात कही भगवान ने कि जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हैं और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण परमेश्वर, सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। वो मुझे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। वाह, अरे भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं सगुण रूप में उनके पास। मैं कल आपको याद दिला रहा था, भगवान श्री राम सबरी के पास पहुंच गए थे। हाँ, जब जब दर्शन राम दें, जब जब दर्शन राम दें, तब मांगूं सत्संग। कुछ नहीं मांगता, केवल संत महापुरुषों का सत्संग मांगता हूँ। जब जब दर्शन राम दें, तब मांगूं सत्संग। चाहूं पदवी भक्त की, चढ़े न दूजो रंग। भक्त तो हूँ ही मैं, मेरा नाम भक्तानंद है, भक्ति में आनंद लेता हूँ। कल मैंने आपको याद दिलाया था। तो चाहूं पदवी भक्त की, चढ़े न दूजो रंग। दूसरा कोई रंग नहीं चढ़े। और फिर कहूँ इस बात को, चाहूं पदवी भक्त की, शुरू से फिर बोलता हूँ। जब जब दर्शन राम दें, तब मांगूं सत्संग। चाहूं पदवी भक्त की, चढ़े सुनवधारंग। चढ़े सुनवधारंग, नवधारंग। जो भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति दी है, बस वो भक्ति में मेरे पर रंग चढ़ा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। नवधा, नवधा मतलब 9 प्रकार का रंग। अब 9 प्रकार का वो रंग है, वो कौन सा है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि वो नवदा भक्ति से और सत्संग से होता क्या है, बोले कोट जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग। छूटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब मन की मलिनता दूर होती है और संत महापुरुषों का सत्संग अच्छा लगता है। मन को प्रसन्न करने वाला, दिल को खुश करने वाला, संसार सागर से पार करने वाला, ऐसा सुंदर सत्संग मिलता है।
आओ। सबरी पर प्रभु राम ने कृपा की और नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। आदेश, पहला आदेश भगवान का क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। तीसर गुरुपद सेवया माना, तीसर गुरुपद सेवया माना। चौथी भक्ति मम गुण गण गाना, चौथी भक्ति मम गुण गण गाना। चौथी भक्ति मम गुण गण गाना। करिए सत्य वस्तु का ज्ञान, सबरी सुनो लगा कर कान। करिए सत्य वस्तु का ज्ञान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है। जो साधक पहली भक्ति में नहीं सरका, संतों का सत्संग नहीं किया, तो उसे दूसरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। न तीसरी मिलेगी न चौथी मिलेगी, कोई भक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब पहली भक्ति करेगा तो उसकी भगवान की कथा प्रसंग में प्रीति होगी। रति, रति मतलब प्रीति होगी, और संसार की आसक्ति कम होती जाएगी और भगवान में आसक्ति बढ़ती जाएगी। कथा प्रसंग में आसक्ति, वो भगवान की कथा सुने बिना रह नहीं सकता। चाहे जहाँ मिले वो भगवान की कथा जरूर सुनेगा। और तीसरी गुरुपद सेव अमाना, उसके अंदर तीसरी भक्ति भी आ जाएगी। वो अमान भाव से, निष्काम भाव से गुरुओं के चरण कमलों की सेवा करता है। तीसरी गुरुपद सेव अमाना, इस रहस्य को समझें। एक तो गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, क्या उनके चरणों को दबाना है, मुट्ठी चापी करनी है? नहीं नहीं। गुरु जी ने जो वेदों के महावाक्य आपको सुनाए हैं वो चरण हैं। देखिए एक श्लोक में, मान लीजिए हम एक ही श्लोक बोलते हैं, मैया वेश मन हो ये माम, ये श्लोक का पहला चरण। नित्य युक्ता उपासते, ये दूसरा चरण। श्रद्धया पर्योपेता, तीसरा चरण। ते में युक्त तमामता, ये चौथा चरण। चरण उसको कहते हैं गुरु ने आपको जो महावाक्य दिए, चाहे वो सेवा के दिए, चाहे वो भक्ति के दिए, चाहे वो ज्ञान के दिए, और चाहे वो कर्म के दिए, कर्म करने के लिए प्रेरित किया, वो है पद। उन तीसरी गुरुपद सेव अमाना, अर्थात जो शास्त्र का आदेश और गुरुओं का आदेश है, उनका, उन पदों का, उन चरणों का आचरण, सेवन करना, आचरण करना, तो उनका अमाना, अमान का मतलब उनको उसका आचरण करने के बाद कुछ चाहना नहीं, निष्काम भाव से उसका आचरण करना। जैसे भगवान की भक्ति करनी है निष्काम भाव से, कीर्तन करना है निष्काम भाव से, भजन करना है निष्काम भाव से, ध्यान करना है निष्काम भाव से, रामचरितमानस का पाठ करना है निष्काम भाव से, श्रीमद् भागवत का पाठ करना है निष्काम भाव से, संत चरणों की सेवा करनी है निष्काम भाव, संतों की सेवा करनी है निष्काम भाव से, पवित्र ब्राह्मणों की सेवा करनी है निष्काम भाव से, पवित्र भक्तों की सेवा करनी है निष्काम भाव से, गरीबों की सेवा करनी है निष्काम भाव से, असहायों की सेवा करनी है निष्काम भाव से, बीमारों की सेवा करनी है निष्काम भाव से। जितना भी हो सब किसी क्षेत्र में हो निष्काम भाव से। ये संत चरण हैं, ये संतों के पद हैं।
तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, तभी तो भगवान की कथा में प्रीति होगी। तीसरी गुरुपद सेवा अमाना, तीसरी भक्ति यह है कि गुरुओं के चरणों की सेवा करना, उनके पदों की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुणगण गाना, और चौथी भक्ति यह है कि जहाँ बैठो वहाँ भगवान के गुणों का गायन करो। भगवान ने जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं को सुनाओ जहाँ बैठो। भगवान के नाम का क्या महत्व है उस महत्व को सुनाओ। देखो, गणिका सदन कसाई तारे, सदना कसाई तार दिया, गणिका जैसी वैश्या तार दी, बड़े गुण हैं। तो भगवान के गुण गाना, गुणों का गायन करो। और गुणों का गायन करो, भगवान के स्वरूप गुण, भगवान का गुण कैसा है? अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, अक्षर हैं। भगवान के गुणों का गायन करो, सबको बताओ। तो तीसरी गुरुपद सेव अमाना, चौथी भक्ति मम गुणगण गाना। फिर भगवान ने कहा, करिए सत्य वस्तु का ज्ञान, सबरी सुनो लगा कर। जो सत्य वस्तु है उसका ज्ञान करो। संतों की शरण में आए, कथा सुनी और सतगुरु की पदों का सेवन किया, तो किस लिए किया? करिए सत्य वस्तु का ज्ञान, सबरी सुनो लगा कर ध्यान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर ध्यान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु ने मंत्र दिया आपको, और दृढ़ विश्वास के सहित, दृढ़ विश्वास के साथ उस मंत्र का जप करो। उस मंत्र का जप करो, विधि से करो, और उस विधि से करो जो भगवान ने स्वयं ही विधि बनाई है और स्वयं ही बताई है। ऐसे ही संत सतगुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जो भगवान रास्ता बताते हैं वही संत सतगुरु रास्ता बताते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब मंत्र, कौन से मंत्र का जाप करना है? जो वेद में प्रकाशित मंत्र है उसका जाप करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, तत्वमसी यह शाम बतावे। शाम वेद तुम्हें कहता है तत्वमसी, वह परमात्मा तुम ही हो। ऋग प्रज्ञानम वेद लखावे, और ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हो। और धारे अहम ब्रह्म और ध्यान, सबरी सुनो लगा कर कान। और ऐसा अनुभव करो कि जिस परमात्मा का मैं भजन कर रहा था वही परमात्मा में हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ, उससे अलग हो ही नहीं सकता। जब मैं उससे ही उत्पन्न हूँ तो वही हूँ। जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है वो वही होती है। कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। ये सिद्धांत है वेद का, शास्त्रों का सिद्धांत है। धारे अहम ब्रह्म और ध्यान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। छठी भक्ति, छठदम शील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति ये है, छठदम शील, स्वभाव सुंदर होना चाहिए। शील स्वभाव सुंदर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? शील का मतलब है विरति बहुकर्मा। जो बहुकर्म है, अधिक कर्म है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्म है, जो पापमय है, दुराचारमय है, अनाचारमय है, शास्त्र निषिद्ध कर्म है, जिनमें शर्म आनी चाहिए। तो शील बहुकर्मा, तो उन कर्मों में शर्म करो।
उनको मत करो। छठम शील विरति बहु कर्म। विरति का मतलब उन कर्मों से दूर रहो। विरति का मतलब उन कर्मों से दूर रहो। छठम शील विरति बहु कर्म। उन पापमय कर्मों से, निंदनीय कर्मों से, उन नरकगामी कर्मों से दूर रहो। छठम शील विरति बहु कर्म। फिर क्या करो? निरत निरंतर सज्जन धर्म। महाजनों, ये गता सपन था कि जिस रास्ते से महापुरुष निकल गए उस रास्ते से चलो। जिन जिन शुभ कर्मों का आचरण, अच्छे कर्मों का आचरण महापुरुष कर गए, उन सत कर्मों का आचरण आप भी करो। छठम शील विरति बहु कर्म। निरत निरंतर सज्जन धर्म। निरत, निश्चय ही रत रहो उन कर्मों में जो सज्जन धर्म, जिस धर्म का आचरण सज्जन पुरुषों ने किया, संत महापुरुषों ने किया, उसी में निरंतर लगे रहो, अनवर्त लगे रहो। सातवीं भक्ति, सातम सम मोह मैं जग देखा। सातवीं भक्ति यह है सबरी कि समस्त संसार को मेरा स्वरूप देखना, मेरे स्वरूप से कोई भिन्न नहीं है। सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और यदि संत कहीं मिल जाएं तो उन संत महापुरुषों को मेरे से भी अधिक देखना, मेरे से भी महान देखना। सातम सम मोह मैं जग देखा। सातवीं भक्ति यह है समस्त विश्व ब्रह्मांड को, समस्त संसार को मेरा स्वरूप में देखना, मेरे स्वरूप में देखना। और यदि कोई संत महापुरुष मिल जाए, सातमी सब मोह मैं जग देखा, सातमी सब जग मोह मैं देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति ये कि सारे संसार को मेरा स्वरूप में देखना और मोते अधिक संत कर लेखे। यदि संत महापुरुष मिल जाए तो उनको मेरे से भी अधिक समझना। एक बार मिलन हुआ पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, जो चित्रकूट के स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सोहम शिवोहम, और मुनि हरिमिलापी जी का। क्योंकि दीपावली पर मुनि हरिमिलापी जी हर वर्ष चित्रकूट आते थे और वहाँ अपना प्रवचन देते थे, और दोनों ही महापुरुष बैठते थे। मुनि हरिमिलापी जी महाराज भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। मुनि हरिमिलाप जी महाराज ने अपने प्रवचन में एक शेर सुनाया बड़ा गजब का। और क्या शेर था? उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, और वो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। कितना सुंदर शेर है। मुझे परमात्मा में और सतगुरुदेव भगवान में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि उनकी सूरत, परमात्मा की, भगवान की सूरत और गुरुदेव की सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। अरे मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने शेर सुना और कहा, मुनि जी महाराज आपने शेर कहा तो सही, लेकिन आपको कहना नहीं आया। तो मुनि जी महाराज बोले, महाराज आप कह के सुना दीजिए। बोले, हाँ मैं सुनाता हूँ। तो पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी ने मैं कहा, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। जो राम जी ने कहा वही वो कह रहे हैं। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। बड़ा सुंदर है। तो सातम सब जग मोह मैं देखे,
मोते अधिक संत कर लेख है। सारे संगत ने तालियां बजा, आनंद हो गया। क्यों आनंद हो गया? मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। आनंद हो गया। तो सातवीं सब जग मोह मैं देखे, मोते अधिक संत कर लेख है। जिससे निष्ठा रहे महान, जिससे निष्ठा रहे महान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। अब आठवीं भक्ति बताते हैं। तो आठ में जथा लाभ संतोषा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। हम हर हाल में खुश हैं। आठम यथा लाभ संतोषा, भगवान जिस हाल में रखें उसी हाल में खुश रहिए। जैसे रखें वैसे खुश रहिए। जिस अवस्था में रखें उस अवस्था में खुश रहिए। तो आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा ला, अष्टम यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। कई लोग भगवान को ही दोष दे देते हैं। कहते हैं कि हमारी खुशी भगवान को मंजूर नहीं है, हम सुख से रहें ये भगवान को मंजूर नहीं है, हम स्वस्थ रहें ये भगवान को मंजूर नहीं है। उल्टे कर्म करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। रामचरितमानस में कहा निज अपराध राम पर धरई। अपराध तो अपना खुद का है और राम जी को बताते हैं कि ये राम जी जो है ऐसा नहीं करते। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, किसी के भी दोष नहीं देखना चाहिए। आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का फल मिल रहा है। आपने जैसा किया था वैसा पा रहे हैं। आपने जैसा अपने खेत में बोया है वैसा आप काट रहे हैं। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवमी भक्ति देखिए। नवम सरल, जो भक्त होता है अत्यंत सरल होता है, भावुक होता है, सबके चरणों में पड़ जाता है, सबकी सेवा करता है। वो अपने को दास अनुदास समझता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। नवम सरल सब सन छलहीना, वो किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ फरेब नहीं करता, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं रचता, किसी के साथ हथकंडे नहीं अपनाता। वो इन सभी विकारों से मुक्त होता है। नवम सरल सब सन छलहीना, कोई छल नहीं उसका किसी के साथ। मम भरोस ही हर्षन दीना, हृदय में ना वो हर्षित होता है और ना दुखी होता है। मम भरोस, केवल मेरा भरोसा रखता है। भगवान कहते हैं मम भरोस ही हर्षन दीना, मेरे भरोसे रहता है, इसलिए ना उसको हर्ष होता है न शोक होता है। वो हर्ष और शोक से दोनों से मुक्त हो जाता है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। जीवन मुक्ति यही विज्ञान, सबरी सुनो लगा कर कान। जीवन मुक्ति यही विज्ञान, सबरी सुन, सबरी जितनी माताओं सब सुनो। जीवन मुक्ति यही विज्ञान, सबरी सुनो लगा कर ध्यान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर ध्यान। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। नवदा भक्ति कहें, नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। कान लगा के सुन लो सबरी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने कही। बड़ा सुंदर भक्ति है और इस भक्ति का आचरण करें। जो भगवान का उपदेश है उसका आचरण करें। भगवान ने मार्गदर्शन किया है उसमें निष्ठा करें
और अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। आज की वाणी को हम यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचार श्रवण किए। एक श्लोक पर कल भी सुने थे, उसी पर आज भी उसी पर सुने। मैया वेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामता। ये भगवान का वचन है। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हैं और युक्त होकर मुझ सगुण साकार परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। वो मुझे योगियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह भगवान की वाणी आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छी लगी, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए ओम। आप सभी के श्री चरण कमलों में, पावन चरण कमलों में पुनः पुनः बार बार दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।